हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, आज के सीयूईटी संडे के स्पेशल एपिसोड में मैं बताऊंगा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा सीयूईटी एग्जाम पैटर्न में किया गया बहुत बड़ा चेंज। ये चेंज आप ना ऐसी बातें शुरुआत में ही जाननी शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि आपके सीयूईटी के अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे वो बाबू 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 31 मई 2024 तक वो खत्म भी हो जाएंगे। इस बार सीयूईटी का पेपर झटाक से स्टार्ट होगा, फटाक से रिजल्ट आएगा। ध्यान रखना इस बात को, बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ घूमेगा। और आपको पता है ना, आपके बोर्ड के पेपर लगभग अप्रैल में फिनिश, और 1 से 1.5 महीना मिलना है सिर्फ सीयूईटी की तैयारी करने के लिए। इन बातों को दिमाग में रखना जरूर, ठीक है। अब पूछोगे सर क्या चेंज आया है? चेंज आने से पहले दो बातें बताता हूं। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, तो दो कोर्सेज के लिए बहुत मारामारी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत कैडे लेवल का कंपटीशन है, बहुत मारामारी है। और जिनके पास मैथ्स है तो वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए बहुत मारामारी करते हैं, मतलब उसके लिए सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। यह चीज भी आपको जाननी जरूरी है। बदलाव देखो क्या आया है दोस्तों, बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहा हूं। तो मेन बदलाव की बात बेसिकली 2022 से सीयूईटी चलन में आया था। इससे पहले भी था लेकिन इसको इतना फॉलो नहीं किया जाता था। 2022 से ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आया, फिर 2023 में। अब आप लोगों के लिए 2024 का सीयूईटी पेपर होगा दोस्तों। जब 2022 में आया था ना, तब आपको 9 सब्जेक्ट में पेपर देने का मौका मिलता था। चेंज क्या है बता रहा हूं। आप 12वीं क्लास में 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन जब सीयूईटी का पेपर आप फिल करते हो ना, कैसे फिल करते हो मैं सब बताऊंगा आपको, उसका नंबर भी आएगा, एक एक चीज बताऊंगा। तो आप मान लो 12वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। लेकिन दोस्तों आप 5 से ज्यादा सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। आप चाहो तो लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी भी, और लैंग्वेज 2 से 3 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। आप चाहो तो कोई साइंस सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो, आर्ट्स का पेपर दे सकते हो। तो 9 सब्जेक्ट का पेपर देने का आपको मौका मिला था, ठीक है। फिर 2023 में हुआ तो आप अपनी स्ट्रीम के अलावा और ज्यादा सब्जेक्ट चूज करके मैक्स टू मैक्स 10 सब्जेक्ट तक का पेपर दे सकते थे, यानी चॉइस और वाइडर कर दी। इससे क्या होता था ना, जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है ना एनटीए, उसको प्रॉब्लम आती थी। अब ज्यादातर बच्चे हैं ना 10 सब्जेक्ट का पेपर देते नहीं, मतलब कॉमर्स वाला बच्चा है वो इतना ज्यादा बच्चा सोचता ही नहीं कि साइंस का पेपर भी देना है मुझे या आर्ट्स का भी देना है, अपने ही सब्जेक्ट का पेपर दे दिया, कहानी खत्म। अच्छा, ज्यादा सब्जेक्ट का पेपर क्यों देते थे? क्योंकि ज्यादा सब्जेक्ट का पेपर देने से यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते थे। नहीं, अब क्या हुआ, एनटीए ने बोला है कि 2024 का जो आपका सीयूईटी का पेपर होगा उसमें आप 5 to 6 सब्जेक्ट्स ही चूज कर पाओगे। ये एस्टिमेटेड है और ये बहुत जल्दी इसकी सर्कुलेशन भी आएगी, यानी इतना ही चूज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई कह रही है बिना मतलब के मगजमारी में बच्चे, कुछ बच्चे, बहुत ही कम बच्चे 8 9 10 सब्जेक्ट चूज करते हैं। उस चक्कर में एग्जामिनेशन सेंटर फिर अलग अलग करने पड़ते हैं, शिफ्ट अलग अलग करनी पड़ती है, सुबह ही पेपर है, शाम को ही पेपर है, बहुत भसूड़ी होती है। तो उस चीज के निपटान से रिलेटेड उसने कहा है कि भैया आप सब्जेक्ट कम करेंगे, क्योंकि आपको अगर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो आपके 5 से 6 सब्जेक्ट के नंबर नहीं लगते। अरे भैया नंबर लगते हैं 4 सब्जेक्ट के। किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो, एक तो आपका लैंग्वेज लगेगा ही लगेगा। लैंग्वेज कौन सा? जो आपका मन करे वो दो। इंग्लिश बेसिकली होता है, इंग्लिश का लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा फिर आपके 3 सब्जेक्ट और होंगे। ये कौन से होंगे? ये 3 सब्जेक्ट दोस्तों डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। जैसे कि आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो इंग्लिश के अलावा आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए या मैथ्स, इन दोनों में से एक चल जाएगा, और बाकी 2 आपके जो मन करे वो। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलती है। इन चारों के नंबर देखेंगे, जिसके ज्यादा बन रहे होंगे उसके ज्यादा चांसेस होंगे। फिर बाद में प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली, देखो प्रोसेस ये होता है कि आप पहले सीयूईटी के लिए अप्लाई करते हो, फिर आप सीयूईटी का पेपर देते हो, फिर आपका जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डीयू हो,
ये आपके सीयूईटी के एग्जाम के बाद लिस्ट निकालती हैं कि भैया जिस बच्चे को बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है उसके 800 में से इतने नंबर होने चाहिए कॉलेज वाइज। फिर आप अपने नंबर मैच करते हो, हाँ इस कॉलेज की डिमांड के हिसाब से मेरे नंबर सेट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे। अगर आपके नंबर मैच कर रहे हैं तो आप उस कॉलेज में पहुंच जाओ, आपको एडमिशन मिल जाएगा। कॉलेज में पहुंचने की जरूरत क्या है, ऑनलाइन ही हो जाता है, सब एडमिशन मिल जाता है, समझे। हाँ, ये फॉर्म क्या होता है कि आप सीयूईटी के लिए कब अप्लाई करोगे मैं बताऊंगा। किसी कॉलेज में क्या अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, जी हाँ अलग से भी फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा। सीयूईटी संडे का जो एपिसोड बनाया हुआ है दोस्तों, वो आपको हाई लेवल की नॉलेज देने के लिए बनाया हुआ है, ताकि आप अपने करियर में कहीं से भी चूक ना करो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, बस साथ में बने रहो यार। आपका प्यार इतना मिल चुका है, मतलब एक रिलेशन इतना, बॉन्डिंग इतनी कैडे लेवल की है, बस पूरे भारत के अंदर अब चर्चे है, आपका और हमारा प्यार बना रहे, बस यही चाहता हूं दोस्तों मैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू एवरीवन, बाय बाय।